स्वामी न्यूज पर देखिए दिन भर की टॉप 10 न्यूज। अजमेर जिले में आज भी कोरोना कहर जारी रहा। आज 2 पॉजिटिव और सामने आए, उनमें से एक की मौत हो गई। जेएलएन अस्पताल में भर्ती एक 62 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मौत के बाद हुई जांच में महिला की रिपोर्ट कोरोना वायरस सामने आया है। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने सोमवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि देश की जन कल्याण को समर्पित निर्णायक मोदी सरकार ने देश में स्पष्ट नीति एवं सटीक निर्णय के साथ इस दूसरे कार्यकाल में दृढ़ता पूर्वक देश हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये आयोजन रखा गया है। 2014 से 19 तक पिछले 5 साल में जो उन्होंने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के आधार पर जो उन्होंने देश भर में जो विकास के कार्य किए हैं और उसी का परिणाम है कि 2019 में दोबारा कई दशकों बाद पूर्ण बहुमत से गैर कांग्रेस सरकार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से इस देश में सरकार बनी। उसको 1 साल पूर्ण हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में ये आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में हमारे शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर त्रिशील जी आड़ा साहब, हमारे दोनों महामंत्री और पूर्व महापौर संपत जी सागला साहब, भाई श्री रमेश जी सोनी साहब, मोयल साहब और विक्रम सिंह जी, ये हम सबके बीच में आए हैं जो 1 साल के अंदर उन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया। अब पहले उन्होंने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने 5 साल काम किया। अब की बार उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। जीतने के लक्ष्य को लेकर उन्होंने 1 साल जो कार्य किए हैं, बहुत जो कई दशकों में नहीं हो सकते थे जो निर्णय उन्होंने वो निर्णय लिए देश हित में। नरेंद्र भाई मोदी जी ऐसी शख्सियत है और उसी का परिणाम है कि आज कोरोना महामारी में हमारा 130-135 करोड़ की जो जनता है मोदी जी पर विश्वास करके, चाहे जनता कर्फ्यू का मामला हो, चाहे लॉकडाउन हो, अक्सर पूरे देश की जनता ने उसका पालना की और उसमें चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग कर्मी हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे मीडिया के भाई हो, सबने जो योगदान दिया है वो बेमिसाल है। राजस्थान सरकार को हर रूप में, चाहे अनाज के रूप में, चाहे किसान सम्मान निधि के रूप में, चाहे जनधन खाते के रूप में, चाहे उज्ज्वला योजना में, चाहे हर क्षेत्र में उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए दिए। परंतु यहाँ की राजस्थान सरकार ने सबसे बड़ी गलती करी। उन्होंने जो निर्णय हमेशा द्वंद्व में रही, वो कभी क्या आदेश देते हैं और दिन को तो आदेश देते हैं कि प्रवासी राजस्थान को लाना है और रात को फैसला लेते हैं कि राजस्थान की सारी सीमाएं सील कर दी जाए। इसलिए इस देश में सबसे बड़ा कोई जनमानस को संकट आया तो राजस्थान में आया। आपने देखा होगा, आप तो मीडिया के भाई हो, आपने देखा होगा पैदल यात्री हिंदुस्तान में सबसे कोई ज्यादा चले तो राजस्थान में चले। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की भरपूर सहयोग देने के बाद भी हमेशा हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान की हमेशा केंद्र सरकार को कोसते रहते हैं, जबकि हर क्षेत्र में इतना बजट दे रहे हैं वो कि उससे ये राजस्थान इस कोरोना महामारी की वैश्विक महामारी से उबर सकता है।
भाजपा का बूथ संपर्क कार्यक्रम में आज विधायक अनीता बघेल ने क्षेत्र में कार्यक्रम की शुरुआत की। मोदी सरकार 2.0 के 1 वर्ष की उपलब्धियों को क्षेत्र के हर बूथ के घर घर पर तक पहुंचाने के लिए सोमवार 8 जून से 14 जून तक भाजपा के तत्वावधान में सरकार की उपलब्धियां घर घर पहुंचाना शुरू कर दिया है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बने उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है उसमें एमएसएमई के लिए क्या है, एक आम छोटे व्यापारी के लिए क्या है, श्रमिक के लिए क्या है, एक घरेलू महिला के लिए क्या है, किसान के लिए क्या है और व्यापारी के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई है, ये पूरे पत्र में उसका उल्लेख है। ये लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं ताकि लोग उसको जान करके जहां भी वो पात्रता रखते हैं वहां जाकर के लिए अपनी उस सुविधा का लाभ उठाएं और इस आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दें। क्योंकि पैसा मोदी जी ने दिया है, अब लेने वाले लोगों को भी जागरूकता चाहिए। यदि वो जागरूक होंगे तो ये पैसा लेकर के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अपनी रोजी रोटी प्रारंभ कर सकते हैं और उस रोजी रोटी के माध्यम से इस देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग श्रेणियों के लोन हैं। एमएसएमई के लिए अलग है, एक सामान्य मजदूर के लिए अलग है, एक किसान के लिए अलग है, एक व्यापारी के लिए अलग है, एक कॉरपोरेटर के लिए अलग है, सेवा प्रदाता के लिए अलग है, होटल और रेस्टोरेंट वालों के लिए अलग है। तो बहुत सारी कैटेगरीज है इसमें। इन बहुत सारी कैटेगरीज में जो व्यक्ति जिस कैटेगरी में आता है वो उस कैटेगरी का आवेदन कर सकता है। सहारा इंडिया की ओर से खाता धारकों को परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं करने पर खाता धारकों ने सोमवार को नजीराबाद रोड स्थित कार्यालय पर ताला जड़ दिया। इस दौरान खाता धारकों ने शाखा में जमकर हंगामा किया। पीड़ित गौरव धनराज का कहना था कि उन लोगों ने सहारा इंडिया में रुपया जमा किया था, उसका समय 2 माह से 1 साल पूर्व हो गया है, पर अब वे लोग राशि निकालने के लिए ब्रांच के चक्कर काट रहे हैं। सहारा इंडिया की अलग ब्रांच है यहाँ पे। पिछले साल 2019 मई में मेरे अकाउंट की मैच्योरिटी हो गई थी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा जमा था सहारा इंडिया का, 1,30,000 मेरे हैं और इन लोगों के द्वारा उस समय से मतलब हम लोगों को चक्कर खिलाए जा रहे हैं। आज 1 साल हो चुका है, उसके बाद भी अगले 1 साल की और बात कर रहे हैं कि हम 1 साल बाद जवाब देंगे। अभी तक इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं दे रहे हैं। ये एजेंट है हमारे, ये भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं और इनके मैनेजर ने साफ हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। आज किस तरह का विरोध करा? हम लोगों ने ताला लगा दिया यहाँ पे बैंक के अंदर। अच्छा। और ताला लगा के बंद कर दिया अंदर। हम 3 जने तो हम हैं। हाँ। और 2 जनों का अकाउंट और वहाँ पे वो आए नहीं, अभी आ नहीं पाए, वो लोग ड्यूटी पे थे। सहारा इंडिया में हम पैसे मांगने आए थे। हम हमारा रोज 100 रुपये रोज जमा करते थे बैंक के अंदर। हमारा साल भर से भी ऊपर हो गया, लेकिन अभी मैनेजर से बात हुई तो कह रहा हमारे पास बैंक में पैसा ही नहीं है, आप चाहे तो कुछ भी कर लो, हमारे पास कुछ नहीं। फिर हमने ताला लगाया बैंक के बाहर। कितने पैसे? मेरे यहाँ 65,000 रुपये, भाई के हैं 26,000। ऐसे लगभग 12-13 जन था, लौट के चले गए बेचारा, सबको मंत्र देकर भगा दिया इनको। बोला हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा आएगा जब बात करना आप। लगभग कितने जनों के अलग अलग कितने पैसे हो गए? लगभग बता रहा हूँ 12-13 जन तो मैं दे चुका हूँ, बाकी हम ये सब खड़े हुए हैं यहाँ पे और सबको झांसा दिया जा रहा है। बोला हमारे बैंक में पैसा नहीं है, जो चाहिए आप कर लो। आप इनका आराम ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। हाँ, मोबाइल बंद कर लिया उन्होंने। हाँ कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, जब पैसा मिलेगा तो कराएंगे। कौन से थाने में? अलवागढ़ थाना लगता है। मैं तो एक एजेंट हूँ जो डेली बेसिस पे खाते जो खोलते हैं, उनमें से डेली बेसिस पे पैसा लाके कंपनी में जमा कराते हैं। अब हमारे खाते वगैरह सब बंद हो चुके हैं और यहाँ पे हम जो पेमेंट वगैरह कर रहे थे उसमें हमको दिक्कत आ रही है। जो कस्टमर वो परेशान हो रहे हैं, कस्टमर वगैरह को हो रही है। तो हमारे माननीय सरासी जी ने बोला है कि पेपर में भी दिया है कि सन 2020 तक कुछ न कुछ निर्णय निकल के 20 तक पेमेंट की भुगतान। अभी तक सारा इंडिया अपने सारा इंडिया का केस चल रहा है, सारी सेबी और सारा इंडिया का केस चल रहा है। उस कारण से भुगतान में डिले हो जा रहा है। केस का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करना नहीं चाह रहा है, इधर जमाकर्ता परेशान हो रहे हैं, एजेंट वगैरह परेशान हो रहे हैं और गवर्नमेंट सुन नहीं रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होए। पैसे लगभग सब टोटल लगे? पैसे तो बहुत सारे हैं सर, क्योंकि पेमेंट हुए आज साल 1.5 साल हो गया, लोगों को पेमेंट नहीं दे पा रहे हम किसी भी कारणवश। कम से कम सर 30-40 आदमियों के अटके हुए पैसे हैं। लगभग कितने टोटल पैसे कितने हो गए फिर? सर उनके तो सर लाखों करोड़ों में ही है सर।
अजमेर में फिर ऑनलाइन ठग एक बार सक्रिय होते नजर आ रहे हैं और शहर में ऑनलाइन ठगी की वारदातें फिर सामने आने लगी है। इसी के तहत आज अलवर गेट थाने में ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज हुआ। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि उनमें से एक ऑनलाइन साइट से एक मोबाइल खरीदा था और मोबाइल ना मिलने पर उनके कैशबैक की बात कही और कंपनी के द्वारा एक लिंक भेजा गया। लिंक खोलते ही कुछ देर बाद पीड़ित के खाते से पैसे निकलने शुरू हुए। उसके खाते से करीब 45,500 रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित ने अलवर गेट थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। सर मैंने 4 तारीख को easyphone.com के फ़ोन बुक कराया था। 6 तारीख को मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन करा कि सर मेरी डिलीवरी कब तक हो जाएगी फ़ोन की। तो उन्होंने मेरे को यही बोला सर आपकी डिलीवरी तो शो हो नहीं रही है, तो आप अपना रिफ़ंड दोबारा ले लीजिए। तो मैंने ठीक है, तो उन्होंने मेरे को एक लिंक भेजा, उसके अंदर वो अमाउंट डालना था 4,499 रुपये, तो और आपका अमाउंट आ जाएगा। तो मैं ठीक है, तो उन्होंने बोला 24 घंटे में अमाउंट आ जाएगा। तो 7 तारीख को मैंने सुबह 9 बजे फ़ोन करा उन्हें। फ़ोन करने पे मैंने उनको ये बोला, तो उन्होंने बोला आपका 10 बजे तक अमाउंट आ जाएगा। उसके 15 मिनट बाद ही मेरे अकाउंट के 20,000 रुपये निकले और 1 मिनट बाद ही 21,000 रुपये निकले। मेरे टोटल 45,500 रुपये खाते का ख़त्म हो चुका। कौन सा ऐप डाउनलोड किया था? easyphone.com ऐप है और गूगल पे वेबसाइट है। अभी भी आप खोलोगे अपने फ़ोन में तो सबों के फ़ोन में चल लिया हुआ। कंप्लेन करी आपने? कंप्लेन मैंने कल ही कर दी थी हाथों कौन सा थाने में? अलवर गेट थाने में। अच्छा, आपके साथ हुआ ऐसा ठगी, तो क्या मैसेज देना चाहोगे जनता को? सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ऑनलाइन पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। गैशाना अंतर्गत रहने वाली एक युवती ने पड़ोस में रहने वाले युवक के खिलाफ थाने में दुराचार का मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़िता की शिकायत पर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल क्षेत्र के गंज थाने में एक बलात्कार का मामला हमारे द्वारा दर्ज किया गया। ये दिल्ली गेट की रहने वाली है पीड़िता, और पीड़िता ने बताया है कि उसका जो जानकार था जिसके साथ वो रह रहे थे, उन्होंने उसे बहला फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया। ये पीड़िता काफ़ी लंबे समय से यहीं निवास कर रही है और फिलहाल अभी इसका कोविड टेस्ट करवाया जा रहा है। कोविड टेस्ट होने के बाद में पीड़िता का मेडिकल करवाया जाएगा। आरोपी अभी जांच जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो उनका दूसरा कार्यकाल है, लगातार उसका पहला साल कंप्लीट हुआ और इसको लेकर पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। वहीं पर जो एक पैम्पलेट सरकार मोदी की ओर से जारी किया गया वो बांट रहे हैं। पुष्कर में भी ये कवायद आज तेजी से हुई। हमारे बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण वैष्णव मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या कार्यक्रम है। मोदी जी के जो दूसरा कार्यकाल है उसका 1 साल सफलतम पूर्ण हुआ है। इसके उपलक्ष्य में पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पे पूरे राष्ट्र में ये बूथ लेवल तक ये कार्यक्रम चल रहा है और मोदी सरकार की उपलब्धियों का एक बायोडाटा, एक पर्चे के वितरण माध्यम से हमने आज माननीय पालिका अध्यक्ष श्री पाठक साहब और वाइस चेयरमैन साहब और मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज पूरे पुष्कर शहर में बाजारों में वो पर्चा वितरित किया, जिसके अंदर हमने धारा 370 को हटाने का, राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे जो भी हमने हल किए हैं 1 वर्ष में, जो हमने अच्छे कार्य किए जनता के हित के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए हमने पार्टी के नेतृत्व के आधार पर कार्यक्रम किया। ये थे अरुण वैष्णव जो कि बता रहे थे कि जो कार्य किए जाते हैं उनको जनता तक पहुंचाना जरूरी है, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है और इसी कवायद को 1 साल पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ता बूथ लेवल पर घर घर जाकर और डोर टू डोर जाकर और बाजार में जाकर ये कार्य संपन्न कर रहे हैं।
कल जिस तरह जयपुर घाट पर विदेशी पर्यटकों ने हुड़दंग मचाया था, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई थी, कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सरकार प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई उसकी अवहेलना की थी और लगातार मनोरंजन करते रहे थे, उसके बाद में आज प्रशासन हरकत में आया है और खुद उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने यहाँ पर हालातों का जायजा लिया है और जो भी लोग फालतू या बेवजह तफरी के लिए घाट पर आए हुए थे उनको यहाँ से खदेड़ा गया है। साथ ही होटल मालिकों को साफ हिदायत दी गई है कि कोई भी होटल मालिक यदि अपने टूरिस्ट को बिना मास्क के बाहर निकालता है या सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने में कारण पाया जाता है तो उस होटल मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के अमल में लाई जाएगी। साथ ही पुलिस जो पुष्कर पुलिस को भी उपखंड अधिकारी ने हिदायत दी है कि जो भी होटल मालिक इस तरह की कार्रवाई में इन्वॉल्व पाए जाए या उनके जिस भी होटल मालिकों के चलते इस तरह की अवहेलना उन होटल मालिकों के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई की जाए। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पारासर स्वामी न्यूज़। जो लॉकडाउन के बाद अब जिस तरह से खुल गया है सब बाज़ार और दुकानें, तो स्वाभाविक है कि लोग बाहर आ रहे हैं और अपने सामान खरीदेंगे, आवश्यक जो उनको कार्य हैं उसके लिए आते हैं, परंतु हमें विशेष ध्यान ये रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, बहुत ज़्यादा बड़े झुंडों में नहीं निकलें और जो 144 की अभी धारा लगी हुई है उस पर उसका ध्यान रखते हुए मास्क पहनते हुए एक दूसरे से दूर रहें। तो उसी के लिए कार्रवाई आज यहाँ पे घाटों में भी, क्योंकि अब लोगों की आवाजाही काफ़ी हो रही है, देसी विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं, लोकल लोग भी आ रहे हैं, तो सबको एक ही, सबके लिए कानून एक ही है, सबको एक ही परिधि में रखना है और सबको ध्यान रखना है, अपने मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है। सभी होटल मालिकों को भी हमने पाबंद किया है एक लेटर के मार्फत और पुलिस को भी विशेष ध्यान रखने के लिए और ड्यूटी लगाने के लिए पाबंद किया। तो पहले भी कई बार पाबंद किया गया लेकिन समय समय पर इनकी अवहेलना होती रही है, तो क्या होटल मालिकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? पहले जब लॉकडाउन था, मैं ये इनफैक्ट कहूँगी कि पहले पालना काफ़ी अच्छी हुई है होटल मालिकों द्वारा। अपने जो फॉरेनर्स थे 2-4 अब एक निकल जाते हैं तो उसका उन लोगों ने तुरंत, हमें पता चला, मीडिया के मार्फत भी हमें पता चला, तो हमने उनको नोटिस दे करके पाबंद किया था। अभी इस तरीके का कोई बाहर निकलता है तो उस होटल मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, उसके लिए सीआई साहब को लेटर लिख दिया पुष्कर में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरतने के मूड में है और पूरी तरह से गंभीर तैयारियां वर्तमान में फिलहाल भी चल रही है। जो आज 4 नए सैंपल भेजे गए हैं उनमें से जो एक परिवार आया है अहमदाबाद से, उनमें से फुल सैंपलिंग के आधार पर 2 सैंपल भेजे गए हैं। एक संतोषी माता की डाणी में जो चेन्नई से युवक आया है उसका भी एक सैंपल भेजा गया है। साथ ही जो एक गर्भवती महिला है उसका भी सैंपल जाँच के लिए भेजा गया है। कुल मिलाकर पूरी जो ये कवायद है वो इस तरह है कि कोई भी मतलब सैंपलिंग से अछूता नहीं रहे और सैंपलिंग को इस तरह से पुलिंग के रूप में बांटा जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों के परिणाम सामने आ सके और अधिक से अधिक लोगों की स्वास्थ्य की जो जानकारी है वो हो सके। और दूसरी ये पुष्कर के लिए एक राहत भरी जो आज खबर है, कल जिस छोटी बस्ती में रहने वाले एक जो मुंबई में से युवक आया था, एक कह सकते हैं एक पेयर आया था, एक दंपति, उसमें से एक युवक जो भेजी गई थी जाँच, वो उसकी जाँच नेगेटिव आई है। तो पुष्कर में फिलहाल कोरोना की दृष्टि से राहत बनी हुई है और प्रशासन और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके प्रयासों से ऐसा लगता है कि ये जो राहत है लगातार बनी रहेगी। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारासर स्वामी। राजस्थान सहित अजमेर में लगभग 2.5 महीने से बंद शॉपिंग मॉल सोमवार को खुले। हालांकि पहले दिन लोग इनसे दूर ही रहे। राज्य सरकार ने होटल व रेस्टोरेंट को भी सशर्त खोलने की अनुमति दे दी है। रसोई रेस्टोरेंट और पिज्जा पॉइंट के संचालक ने कहा कि आगंतुकों को संक्रमण मुक्त करने और शरीर का तापमान मापने के सभी बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे परिसर को संक्रमण मुक्त किया गया है। कई जगह पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी है।
स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।